मैं बेटी गोद लेना चाहती हूँ। 40-42 साल की घरेलू स्त्री थी सुधा। भरा पूरा परिवार था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और सुधा भी बहुत खुश थी अपने घर संसार में। पर कभी कभी अचानक बेचैन हो उठती। इसका कारण वह खुद भी नहीं जानती थी। पति हमेशा उससे पूछते थे कि उसे क्या परेशानी है, पर वह इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाती थी। तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर था, मंझला 10वीं में और सबसे छोटा बेटा 7वीं में था। अब उनके रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज्यादा मेल खाते थे। वे ज्यादातर समय अपने पिता, टीवी और मित्रों के साथ बिताते थे। सुधा चाहती थी कि उसके तीनों बेटे उसके साथ कुछ समय बिताए, पर उनकी रुचियां कुछ अलग थीं। अब वह तीनों बच्चे नहीं रहे। धीरे धीरे वे पुरुष बनते जा रहे थे। एक सुबह सुधा ने अपने पति से कहा, मेरी खुशी के लिए आप कुछ करेंगे? पति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। सुधा ने बोला, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति को आश्चर्य हुआ, पर सुधा ने कहा, सवाल जवाब मत करिएगा प्लीज। तीनों बच्चों के सामने भी प्रस्ताव रखा गया। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर सबके मन में सवाल था, पर क्यों? जल्दी सुधा ने 1 महीने में एक प्यारी सी बच्ची अनाथ आश्रम से गोद ले ली। 3 बार मातृत्व का स्वाद चखने के बाद भी आज उसमें वात्सल्य की कोई कमी नहीं थी। बच्ची के आने की खुशी में सुधा ने और उसके पति ने समारोह का आयोजन किया। सब मेहमानों को संबोधित करते हुए सुधा बोली, मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज को क्यों का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी का प्रेम और अपनेपन की माया से ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांधती है। 3 बेटे होने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी में ढूंढ नहीं पाती थी। बेटी शक्ति है, सृजन का स्रोत है। मुझे दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती थी जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का वंश जरूर मेरे तीनों बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश मेरी बेटी ही बढ़ा सकती है। बेटी खुदा का दिया हुआ अनमोल वरदान है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होंगी। कहानी पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।